वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संकलन किए हैं, यानी बिहार परिदृश्य, बिहार करंट अफेयर्स। आगामी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बिहार में देखा जाए, बिहार एसआईओ, बीपीएससी, सीडीपीओ, अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम बिहार का हो, उसमें यह सभी क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं होगी। आइए इन सभी 10 क्वेश्चन को, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संकलन किया गया है, आइए इन्हें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले पूछा गया, बिहार की किस योजना को स्कॉच संस्था ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया है? रजत पुरस्कार दिया वो भी स्कॉच संस्था ने, वो भी 21-22 के लिए ना। तो यह योजना बिहार सरकार की है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ही देखा जाए, मुख्यमंत्री के द्वारा भिन्न भिन्न योजनाएं चलाए जा रहे हैं, यानी सड़क मार्ग को लेके, यानी मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत देखा जाए, वैसे गांव जहाँ पे सड़क अभी तक नहीं पहुंचे ना, उन सभी गांव में सड़क बनाने का निर्णय किया गया है इसी योजना के तहत। यानी अभी तक का जो डाटा कलेक्शन किए गए ना, उससे यह पता चलता है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत भिन्न भिन्न गांवों में बिहार का देखा जाए, अभी तक लगभग 45,600 किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, जो कि मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत ही हो रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट योजना थे, जो कि अभी हाल ही में स्कॉच संस्था ने इन्हें 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार से सम्मानित किया है। आइए और भी योजना को रिकॉल कर दें। जल जीवन हरियाली योजना पूछा गया ना, काफी महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को की गई थी। जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को की गई थी। वह मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना कौन नहीं जानता होगा। इसका फेज 2 यानी पार्ट 2 की घोषणा कर दी गई। पहली बार यानी पार्ट 1 की घोषणा 2015 में की गई थी, और दूसरी बार यानी पार्ट 2 की घोषणा 2021 में कर दिया गया। यानी मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 पार्ट, यानी पहले 2015 में इसका पार्ट 1 लाया गया था, और अभी वर्तमान में 2021 में देखा जाए इसका पार्ट 2 की घोषणा कर दी गई है। तो ये सभी महत्वपूर्ण योजना बिहार सरकार से संबंधित थे, जिन्हें अभी देखा जाए इसको संस्था ने 2021-22 के रजत पुरस्कार दिया है ना, वो इनके योजना में आते हैं, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए आगे चलेंगे। बिहार परिदृश्य पूछा गया है, बिहार समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा, जिसको शॉर्ट में ICDS के रूप में जानते हैं, बोला गया है को सराहनीय कार्य के लिए डिजिटल कैटेगरी में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड है ना, स्कॉच सिल्वर अवार्ड है। स्कॉच सिल्वर अवार्ड, यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यानी बिहार समाज कल्याण विभाग, ये विभाग याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ही देखा जाए समेकित बाल विकास सेवा को, अभी उनके जो काम अच्छे से इन्होंने काम किया है, इसी के काम को सराहनीय के लिए देखा जाए डिजिटल कैटेगरी में इन्हें यह स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया है। स्कॉच सिल्वर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है। यानी ऐसे समझिएगा, अभी समेकित बाल विकास सेवा जो है ना, ये कोविड-19 में देखा जाए बिहार के समाज के कल्याण के लिए काफ़ी इन्होंने महत्वपूर्ण काम किए थे कोविड को देखते हुए, इसीलिए इन्हें देखा जाए बिहार समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत डिजिटल कैटेगरी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। पूछा गया मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं का बल, काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक हल युवाओं का बल के तहत युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की ताजा रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ये जो जिला है ना, ये बेगूसराय है। बेगूसराय, यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। यानी अभी जस्ट मैंने बोल रहा था मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना ना, इसकी 2 पार्ट की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 1 2015 में ही घोषणा किया गया था, और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 की घोषणा 2021 में की गई थी। देखा जाए इसके अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं का बल के तहत युवाओं को जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, कौशल प्रशिक्षण ना, उसमें जो ताजा रैंकिंग हो गई ना, वो बेगूसराय का रैंकिंग आ जाता है। बेगूसराय देखा जाए वर्तमान में 1.4 अंक लाके बिहार के जिलों में सबसे आगे ये बेगूसराय चल रहा है, जो कि कौशल प्रशिक्षण देने में युवाओं को सबसे तीव्र गति से काम कर रहे हैं। दूसरे स्थान पे देखा जाए लखीसराय का नंबर आता है, ये कौशल प्रशिक्षण ताजा रैंकिंग में। वहीं तीसरे स्थान पे देखा जाए बक्सर, रोहतास, समस्तीपुर का नंबर आता है।
ये काफी महत्वपूर्ण है। यानी मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो पार्ट 1 लाए गए थे ना, उसी के अंतर्गत देखा जाए ये सब शुरुआत की गई थी। आर्थिक हल, युवाओं का बल, उसी में इन सभी जिलों को देखा जाए, यानी बेगूसराय हो गया, फिर बक्सर हो गए, रोहतास हो गए, लखीसराय हो गए, इन सभी की रैंकिंग जारी की गई थी कौशल प्रशिक्षण को लेके, जिसमें अभी सबसे आगे बिहार के देखा जाए तो बेगूसराय नंबर 1 पे चल रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। बिहार ई विधान को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया ना, तो ये राज्य बन गए पहला, यानी बिहार ई विधान। आइए इन्हें समझते हैं। बिहार ई विधान यानी ऐसे समझिएगा, ये पहला राज्य हो गए, ये पहला राज्य हो गए जो कि ई विधान को लागू कर दिया, ई विधान को लागू कर दिया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 25 नवंबर 2021 को, 25 नवंबर 2021 है, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। बिहार विधान परिषद के भी वर्तमान में कार्यकारी जो सभापति है ना, वो अवधेश नारायण सिंह है। अवधेश नारायण सिंह के द्वारा ही देखा जाए 25 नवंबर को एक नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, यानी उद्घाटन किए गए, और इसी दिन देखा जाए तो बिहार ई विधान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, पहला राज्य बन गया। ये बिहार विधान परिषद में किए गए हैं। बिहार विधान परिषद में देखा जाए पूरी तरह से बिहार विधान परिषद को डिजिटल हाउस के रूप में क्रियान्वयन कर दिया गया। ये बिहार है, और बिहार में विधान परिषद की संख्या भी देखा जाए तो टोटल 75 है। इसकी जानकारी देखा जाए कि बिहार ई विधान परिषद, ई विधान लागू करने वाला जो बिहार विधान परिषद में ई विधान लागू किया है ना, इसकी जानकारी पीएम ने अपने खुद ट्वीट्स के माध्यम से किए थे, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा ही यह जानकारी दिया गया भारतवासियों को कि बिहार ई विधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य, वो भी बिहार विधान परिषद में पूरी तरह से डिजिटल करने वाला यह राज्य हो गया, वो है बिहार, वो है बिहार। तो याद रखनी है, वर्तमान में बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति जो है ना, वो अवधेश नारायण सिंह है, अवधेश नारायण सिंह। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। पूछा गया राज्य के सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया ना, किसे सम्मानित किया गया, वो भी मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार ना, ये पुरस्कार दिए गए हैं डॉक्टर शंकर नाथ झा को। डॉक्टर शंकर नाथ झा देखा जाए ये जमुई से बिलोंग करते हैं, जमुई से बिलोंग करते हैं। इन्हें देखा जाए 11 नवंबर को, यानी 11 नवंबर को इन्हें देखा जाए शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री के द्वारा इन्हें मौलाना अबुल कलाम शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वो हैं डॉक्टर शंकर नाथ झा, जो कि जमुई से संबंधित है। इनके कार्यों को आइए उल्लेख करते हैं, इन्हें क्यों दिया गया ये शिक्षा पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद, आइए नहीं जानते हैं। यानी शंकर नाथ झा देखा जाए ना, एक समाज सेवी के रूप में ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे। देखा जाए अपने जीवन काल में इन्होंने लगभग ग्रामीण सहयोग से, सामाजिक सहयोग से जमुई में 2 स्कूलों का निर्माण करा चुका है, और लगभग 450, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 450 बच्चों का बाल विवाह होने से इन्होंने रोकवाया है, यानी रोकने को प्रोत्साहन किया है, यानी बाल विवाह को बढ़ावा देने से इन्होंने बचाया है। 450 बच्चों का बाल विवाह करने से इन्होंने समाज को, मतलब समाज को समझाने का प्रयास किया है। वहीं देखा जाए कुल अपने स्कूलों में जो इन्होंने 2 स्कूल खोले हैं ना, अपने पैसे से, अपने समाज के सहयोग से, उन स्कूलों में लगभग देखा जाए तो 950 बच्चों का फ्री में एडमिशन किया है इन्होंने। तो ये हैं डॉक्टर शंकर नाथ झा, जिन्हें हाल ही में देखा जाए मुख्यमंत्री के द्वारा मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, और ये जमुई से संबंधित हैं डॉक्टर शंकर नाथ झा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में आयोजित युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में बिहार के प्रमोद भगत, काफी पॉपुलर ये नाम हो गए हैं अभी वर्तमान में, कितने पदक इन्होंने जीता है ना। तो अभी हाल ही में देखा जाए युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 चल रही थी ना, इसमें इन्होंने कुल देखा जाए 3 रजत पदक जीत के आए हैं, और ये तीनों जो जीते हैं ना, ये प्रमोद भगत ही जीते हैं। आइए प्रमोद भगत के बारे में कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले प्रमोद भगत देखा जाए ये बिहार के मूल निवासी है, लेकिन ये बिहार में नहीं, ये उड़ीसा में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं। ये बिहार के हाजीपुर में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में ये उड़ीसा में रहते हैं। इन्हें अभी हाल ही में आपने देखा होगा राष्ट्रपति के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये पैरा ओलंपिक में देखा जाए तो स्वर्ण पदक जीत के आए थे राष्ट्रपति के द्वारा। इन्हें देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, और वर्तमान में युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इन्होंने भी काफी पदक जीते, और 3 रजत पदक जीत के इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। तो ये प्रमोद भगत याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हें हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-5 द्वितीय चरण 2019-21 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात पूछा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, काफी न्यूज में फैल रहे थे, यानी अभी हाल ही में लिंगानुपात जारी कर दी गई। यानी यह जो जारी किया गया है ना, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसको आप शॉर्ट में NFHS बोलते हैं ना, इन्हीं के द्वितीय चरण के द्वारा देखा जाए ये आंकड़ा जारी किया गया है, यानी देश में और बिहार में। तो बिहार में जो लिंगानुपात वर्तमान में दर्शाई गई ना, ये 1090 हो गया, यानी 1090, यानी 1090 प्रति 1000 पुरुषों पे बिहार में अभी महिलाओं की संख्या इस सर्वे के अनुसार देखा जाए 1090 हो चुकी है। 1090 हो चुकी है। इसके पहले इन्होंने एक डाटा दिया था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने एक डाटा और पहले दे चुका था 2015-16 में इन्होंने डाटा दिया था कि उस समय बिहार में 1000 पुरुषों पे 1060 महिलाएं हैं, लेकिन अभी तीव्र गति से महिलाओं की संख्या बिहार में बढ़ती चली जा रही है। तो देखा जाए अभी 1000 पुरुषों पे बिहार में महिलाओं की संख्या देखा जाए 1090 हो गए। आइए ये रेशियो कहाँ है, यानी शहरी और ग्रामीण का रेशियो देख ले थोड़ा सा। तो शहरी क्षेत्र में देखा जाए ना, तो बिहार के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात अभी 982 है, यानी शहरी क्षेत्र में देखा जाए बालिकाओं की संख्या बहुत कम देखी जा रही है, लेकिन ग्रामीण स्तर पे देखा जाए या बेटियां यानी बालिकाओं की संख्या काफी तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है। और ग्रामीण में रेशियो देखा जाए ना, तो 1111 यानी 1111 ये प्रति 1000 पुरुषों पे महिला की संख्या ग्रामीण परिदृश्य में है, लेकिन शहरी में देखा जाए 982 है। और इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो लिंगानुपात जो अभी वर्तमान में हो गए ना बिहार के, वो 1000 पुरुषों पे महिला की संख्या 1090 हो चुके हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट यह डाटा था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। देश भर में कराए गए IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता में पर्यटक स्थल का नाम सुनेंगे बोध गया। काफी इंपॉर्टेंट है, किस स्थान पे है ना, किस स्थान पे रहा। यानी अभी हाल में सर्वे एक जारी किया गया ना, देश भर में पूछा गया कि ये पर्यटक स्थल काफी लोकप्रिय है। जो बोध गया को नंबर दिया गया ना, वो दूसरे स्थान पे दिए गए। दूसरे स्थान पे बोध गया अभी देखा जाए तो IPSOS सर्वे में लोकप्रियता के मामले में देखा जाए भारत का दूसरे स्थान पे ये पर्यटक स्थल आ गए हैं। आइए बोध गया की बात करते। बोध गया देखा जाए विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, यानी बिहार के 2 ऐसे स्थल हैं जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बोध गया को 2002 ईस्वी में भारत के 23वें स्थल के रूप में देखा जाए ये विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था बोध गया तो, यानी महाबोधि मंदिर को देखा जाए। और अभी IPSOS सर्वे में देखा जाए इनकी लोकप्रियता काफी बढ़ते चली जा रही है और इन्हें दूसरा स्थान भारत में दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। पूछा गया है बिहार विधानसभा उपचुनाव कि दोनों सीटें जीतने के बाद बिहार विधानसभा में जदयू याद रखनी है, जदयू की सीटें पूछ रही है कितनी हो गई ना। अभी हाल ही में आपने देखा होगा विधानसभा के अभी विधानसभा का उपचुनाव हुआ था 2 सीटों पे। एक सीट था कुशेश्वरनाथ और एक दूसरा सीट था तारापुर। यानी समझिएगा कुशेश्वरनाथ से अमन भूषण हजारी कुशेश्वरनाथ से जदयू में जीत गए हैं, और तारापुर से राजीव कुमार सिंह यह भी जदयू के ही हैं और यह भी विजयी हो गए। जैसे ये दोनों विजयी हुए ना, अब बिहार विधानसभा में जदयू के कुल सीटों की संख्या देखा जाए 45 हो गए हैं, यानी 45 हो गए हैं। 45 हो गया जदयू की कुल सीटें। आइए बिहार विधानसभा में सभी सीटों को देखते हैं। सबसे पहले अभी सबसे अधिक सीटें देखा जाए RJD के पास है, यानी राजद के पास है, इनके पास सीटों की संख्या 75 है। वहीं बीजेपी देखा जाए ना, बीजेपी के पास अभी सीटों की संख्या 74 है। वहीं जदयू के पास अभी सीटों की संख्या हो गई बिहार विधानसभा में 45 हो गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 2 अभी उपचुनाव हुए ना, 2 सीटों पर जदयू विजयी हुआ और इनकी सीटों की संख्या 45 हो गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय की मेजबानी में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया राजगीर में। इस सम्मेलन का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया है, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए थे। उपराष्ट्रपति के द्वारा अभी हाल में देखा जाए 7 नवंबर, काफी डेट इंपॉर्टेंट है, 7 नवंबर को देखा जाए तो राजगीर में अभी धर्म धम्म सम्मेलन हो रहे थे ना, तो 7 नवंबर को ही देखा जाए उपराष्ट्रपति के द्वारा वेंकैया नायडू के द्वारा देखा जाए तो
अभी इसका इसका आयोजन किया गया, यानी इसका उद्घाटन किए गए थे वेंकैया नायडू के द्वारा किए गए थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो इन सीरीज में यानी यह बिहार परिदृश्य में काफ़ी 10 क्वेश्चन को संकलन किया गया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ऐसे ही यह सीरीज चलती रहेगी, आगामी किसी भी एग्जाम के लिए देखा जाए ये क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करेंट के वीडियो में। आज इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, लेकिन कमेंट करना भी ना भूलें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यहाँ पे संकलन किया जाता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करेंट के सीरीज में। थैंक यू, बाय बाय।